नमस्कार, मैं हूं अजय और अब आपको दिखाते हैं 1 मिनट में पूरी खबर, पूरे विश्लेषण और जानकारी के साथ तेज रफ्तार में। लखीमपुर खीरी में 2 महिला टीचर क्लासरूम में ही भिड़ गई। देखते ही देखते स्कूल का परिसर अखाड़ा बन गया। दोनों महिला टीचर के बीच जमकर मारपीट और गाली गलौज हुई। इतना ही नहीं, एक महिला टीचर ने तो दूसरी टीचर को गोली मारने तक की धमकी दे दी। दोनों की मारपीट देखकर पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो फसगवा ब्लॉक का बताया जा रहा है। कानपुर में सट्टेबाजी का विरोध करना एक शख्स को काफी भारी पड़ गया। बंगाली मोहल्ले में आईपीएल पर सट्टेबाजी का खेल चल रहा था। इसी बीच सट्टेबाज चुनमुन दीवारी का इलाके में रहने वाले एक शख्स से विरोध हुआ, जिसके बाद सट्टेबाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर विरोध जताने वाले पड़ोसी को जमकर पीटा। पीड़ित की बेटी ने मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और इंसाफ की गुहार लगाई। आरोप है कि मामले में शिकायत के बावजूद पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। झांसी में महिला फरियादियों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मियों ने महिला फरियादी को जमकर पीटा। कोतवाली में महिलाएं अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी। पिटाई का ये वीडियो अब झांसी कोतवाली का बताया जा रहा है। दिल्ली में क्राइम ब्रांच टीम का पैसे बंटवारे के बाद दारू पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि क्राइम ब्रांच की टीम जमकर दारू पार्टी कर रही है। बियर के ढेर सारे कैन अफसरों के पैर के पास रखे हैं और बाकी टेबल पर रखे हुए हैं। सालों से अधिकारी क्राइम ब्रांच में जमे हुए हैं। खाकी को बदनाम करने वालों पर कार्रवाई की बजाय अधिकारी खुद उन्हें बचाने में जुटे हुए हैं। मुरादाबाद में नशे में झूमते सब इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस की वर्दी में नजर आ रहा शख्स सब इंस्पेक्टर अमरीश कुमार है, जो अक्सर शराब पीकर गाली गलौज और अभद्रता करता है। सब इंस्पेक्टर पर नशे में अपना सामान चौकी इंचार्ज पर फेंकने का भी आरोप है। सोशल मीडिया पर सब इंस्पेक्टर का शराब के नशे में झूमते और खुद को पूरी तरह से मुस्तैद दिखाने का ड्रामा करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। कोतवाली बिलारी के सियोड्रा पुलिस चौकी का ये मामला है। अमेठी में बीडीओ ऑफिस मैखाना बना हुआ है। ऑफिस टाइम में ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी अपने दफ्तर पर बैठकर शराब पीते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला अमेठी ब्लॉक के बीडीओ ऑफिस का है। बरेली क्राइम ब्रांच के भ्रष्टाचार की वीडियो न्यूज 18 पर चलने के बाद एसएसपी ने पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया और सभी पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत शहर कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई। दरअसल अवैध कमाई के हिस्से का बंटवारा करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में क्राइम ब्रांच बरेली में तैनात 2 दारोगाओं और 8 सिपाहियों को एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने फौरन इसकी जांच के आदेश भी दिए। उनका कहना है कि शुरुआत में ही मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा नजर आ रहा था। ये वीडियो अप्रैल मई का बताया जा रहा है। वीडियो पाया गया है कि अप्रैल के आसपास के महीने का है और इसमें उस वक्त तैनात 10 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। सभी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई समानांतर रूप से प्रचलित चल रही है। साथ ही साथ मुकदमा पंजीकृत होने के कारण सभी को तत्काल प्रभाव से इसमें निलंबित भी किए जा रहे हैं। खाकी पर इस तरह से दाग जनता में न सिर्फ उसकी छवि को धूमिल करते हैं, बल्कि इससे करप्शन पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को भी धक्का पहुंचता है। सभी 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ विभागीय कार्रवाई भी जारी है। हमीरपुर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां मोरंग से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक चाय की दुकान में घुस गया। गनीमत रही कि चाय की दुकान में बैठे लोग समय रहते वहां से भाग निकले, जिससे उनकी जान बच गई। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। घटना सदर कोतवाली के लक्ष्मीबाई चौराहे की है। बुलंदशहर में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक बुजुर्ग महिला कहीं जा रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। नाराज परिवार वालों ने बुजुर्ग महिला की मौत को लेकर हंगामा किया और शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। काफी मशक्कत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने जाम खुलवाया। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति को हल्की चोटें आई। दंपत्ति कौशाम्बी से फतेहपुर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहा था। घटना सदर कोतवाली के बांदा सागर मार्ग पर हुई। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पति को कुछ चोटें आई। दंपत्ति कौशाम्बी से फतेहपुर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहा था जब ये हादसा हुआ। हादसे के बाद नाराज भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। नाराज भीड़ ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और पुलिस की मौजूदगी में ही उसकी जमकर पिटाई कर दी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और अपने साथ ले गई। जरूरी कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। घटना सदर कोतवाली इलाके के जयराम नगर चौराहे के पास हुई। बाइक सवार 3 व्यक्ति कहीं जा रहे थे, जिसमें एक महिला बैठी हुई थी और ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे घटनास्थल पर उस महिला की मृत्यु हो गई और पुलिस के द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। ड्राइवर और ट्रक दोनों कब्जा पुलिस में ले लिया गया है। लिखापढ़ी की जा रही है। जालौन में पुलिस की पोल खोलता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग सरेआम जुआ खेलते नजर आ रहे हैं।
मामला गोहन थाना इलाके के गांव खतौली का है, जहां पर खुलेआम जुआरी जुआ खेलते नजर आ रहे हैं, जैसे उन्हें पुलिस का कोई खौफ ही न हो। पुलिस और प्रशासन को ये जुआरी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई। स्थानीय लोग कई बार पुलिस से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि उनके संज्ञान में मामला आ गया है और वो इस वीडियो की जांच कराएंगे, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जुआ की बात संज्ञान में आई है, एक वीडियो सामने आया है, उसमें जांच की जा रही है वीडियो की और उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हाथरस केस में जांच की स्पीड बढ़ती जा रही है। चंद्रपा इलाके में सीबीआई दूसरे दिन भी पहुंची और कृषि विभाग कार्यालय में अस्थायी ऑफिस में पूछताछ शुरू की। आज दूसरे दिन भी सीबीआई ने पीड़ित परिवार से अलग अलग पूछताछ की। सीबीआई ने जिला अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। पीड़ित परिवार की मांग है कि आरोपियों को अलीगढ़ जेल से शिफ्ट किया जाए। परिजनों का कहना है कि फिलहाल उन्हें कोई डर नहीं है, सीबीआई जांच पर उन्हें पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि गांव में कभी जातीय संघर्ष नहीं हुआ। दूसरी ओर इस केस के जरिए जातीय दंगा फैलाने के आरोपी पीएफआई के 4 सदस्यों से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पूछताछ की। वहीं योगी सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर हाथरस की जांच कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दायर हलफनामे में मांग की गई है कि इस केस की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। हलफनामे में सरकार ने हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा की भी जानकारी दी। यूपी सरकार ने कहा कि परिवार को 3 लेयर की सुरक्षा दी जा रही है। घर में सीसीटीवी भी लगवाए गए हैं। परिवार के पहले से निजी वकील हैं, लेकिन सरकार के वकील भी पीड़ित परिवार की ओर से बहस करेंगे। सरकार के हलफनामे पर कल सुनवाई होगी। चित्रकूट में गैंगरेप कांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा। लापरवाही बरतने पर कोतवाली प्रभारी जयशंकर और सरैया चौकी इंचार्ज अनिल साहू को सस्पेंड किया गया। कल गैंगरेप पीड़िता ने सुसाइड किया था। इससे पहले पीड़िता के परिजनों ने सड़क पर हंगामा किया। शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। डीएम और चित्रकूट धाम मंडल के आईजी के भरोसा दिलाए जाने के बाद परिजन राजी हुए। भारी पुलिस की मौजूदगी में गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने दरिंदे को फांसी देने की मांग की है। 8 अक्टूबर को किशोरी को बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया था। महिला अपराध को लेकर सीएम योगी काफी सख्त है। चित्रकूट की घटना का सीएम ने संज्ञान लिया और महिला अपराधों को लेकर फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही कहा है कि महिला अपराध से जुड़े केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाएंगे। गोंडा में 3 सगी बहनों पर एसिड अटैक मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक आशीष को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया। आरोपी युवक एनकाउंटर में घायल भी हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एसिड अटैक में झुलसी 3 लड़कियों का इलाज चल रहा है। योगी सरकार ने पीड़ितों को 5 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की है। परसपुर थाना इलाके के पक्कापुर में घर की छत पर सो रही 3 सगी बहनों पर एसिड अटैक हुआ था। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के मुठभेड़ और खुलासे पर सवाल उठे हैं। आरोपी की मां ने अपने बेटे को बेकसूर बताया। सोशल मीडिया पर भी मुठभेड़ को फर्जी बताया जा रहा है। आरोपी आशीष कुमार की मां ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हमें जांच चाहिए, नहीं तो हमारे लड़का का गोली कुछ मरवा सकत हो, नहीं हमारा लड़का हमारे घरे आवे, नहीं तो हम फांसी लगाए कर मर जाए। हमारा लड़का जो ना आई तो घर में हमारा पूरे परिवार का ले गए, सब चले गए सुबह से। लखनऊ में महिला के आत्मदाह के मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए युवक का नाम आलोक है, जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। पूर्व राज्यपाल सुखदेव प्रसाद का बेटा है आलोक। महाराजगंज पुलिस को मिले इनपुट को लेकर लखनऊ पुलिस ने आलोक को हिरासत में लिया। आरोपी आलोक महिला के संपर्क में भी था। महाराजगंज में महिला के आत्मदाह के मामले पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आलोक की रिहाई की मांग की है। आलोक पर महिला को आत्मदाह के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस ने आज ही आलोक को गिरफ्तार किया। कल लखनऊ में महिला ने आत्मदाह की कोशिश की थी, जिसमें वो झुलस गई थी। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गाजियाबाद के उद्योगपति अजय पांचाल की हत्या के मामले में हनी ट्रैप में फंसाकर हत्या करने का मामला निकलकर सामने आया है। पुलिस की तफ्तीश में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि अजय पांचाल की अपनी महिला मित्र के साथ नजदीकियां थी। उसको लेकर आरोपी पैसे हड़पने की फिराक में थे। पुलिस ने हत्या की वारदात के बाद से ही तमाम बिंदुओं को खंगालना शुरू कर दिया था। जब पुलिस ने सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स को खंगालना शुरू किया, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। दरअसल सोमवार शाम को हज हाउस के पास लावारिस हालत में उद्योगपति की कार खड़ी मिली, जिसके बाद से ही पुलिस जांच में जुटी थी। अब पुलिस की जांच में मृतक उद्योगपति की महिला मित्र और उसके पति का नाम सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि अजय पांचाल के अपनी महिला मित्र के साथ संबंध थे, जिसको लेकर घटना सामने आई है।
आजमगढ़ में गांव में खेत में कूड़ा फेंकने से मना करना एक बुजुर्ग को महंगा पड़ गया। कूड़ा फेंकने से मना करने पर बुजुर्ग की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। हमले में 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला अतरौलिया थाना इलाके के भ्यूरा गांव का है, जहां घर का कूड़ा खेत में फेंकने से मना करने पर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ी कि नौबत मारपीट पर आ गई और इसके बाद एक पक्ष ने धारदार हथियार से हमला कर बुजुर्ग की हत्या कर दी। कूड़ा करकट रखी थी, इसीलिए बोल दिए और ये लोग अपना टांगे से जो हम मार दिए जो पूरा एकदम को। कौन मारा है? तो विजयी, प्रमोद, बकाटू ये सब थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 4 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है और जिसमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए। ये दोनों के बीच मामूली कहासुनी सुबह हुई थी जो मारपीट में बदल गई। मारपीट के बाद एक बुजुर्ग की इसमें डेथ हो गई। कानपुर गोलीकांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे भले ही मारा जा चुका है, लेकिन उससे जुड़े खुलासे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नई जानकारी के मुताबिक विकास दुबे के शस्त्र लाइसेंस की फाइल कलेक्ट्रेट से गायब है। विकास दुबे समेत 200 लोगों की फाइलें कलेक्ट्रेट से गायब हो गई हैं। फाइलों के गायब होने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। विकास दुबे और तथा अन्य असला संबंधी 200 फाइलें हैं जो तत्कालीन असला क्लर्क विजय रावत की कस्टडी में थी, वो गायब हो गई है। हालांकि विभागीय जांच के बाद डीएम के आदेश पर तत्कालीन सहायक लिपिक विजय रावत के खिलाफ कोतवाली में गबन का केस दर्ज किया गया है। उन्होंने उसमें जांच की और तत्कालीन सहायक शस्त्र लिपिक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया। इसी उत्तरदायित्व निर्धारण के बाद उनके ऊपर एफआईआर कराई गई। दर्ज मुकदमे के मुताबिक विकास का शस्त्र लाइसेंस 25 जुलाई 1997 को बना था। इसकी फाइल क्लर्क विजय रावत के पास थी। विजय रावत वर्तमान में ACM 2 के रीडर हैं। बिक्रू की घटना के बाद शस्त्र लाइसेंस निरस्त करवाने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके बाद संबंधित फाइलों को उपलब्ध करवाने के लिए लिखा गया था, लेकिन ये फाइलें उपलब्ध नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गन्ना किसानों का लंबे समय से बकाया पैसा भुगतान कर दिया है। प्रदेश सरकार गन्ना किसानों का 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा भुगतान कर चुकी है। इसके साथ ही यूपी में किसी सरकार द्वारा किसानों का 1 लाख करोड़ से ज्यादा भुगतान करने का एक रिकॉर्ड भी बना है। योगी सरकार गन्ना किसानों की जिंदगी में मिठास खोने में पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। यही वजह है कि गन्ना विभाग ने रिकॉर्ड बकाया भुगतान किया है। योगी सरकार ने अब तक 1,07,059 करोड़ का भुगतान किया है। मौजूदा वर्ष में सरकार ने किया 27,928 करोड़ का भुगतान। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की 80 चीनी मिलों ने 85% से ऊपर बकाया भुगतान कर दिया है और बकाया भुगतान न करने पर चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जेपी गेट के पास पुलिस जब चेकिंग कर रही थी, तभी एक बाइक पर 2 संदिग्ध युवक आते दिखे। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो ये फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा, जबकि इसका एक साथी फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग कर रही है। आरोपी मुस्तकीम पर कई केस दर्ज हैं और वो गैंगस्टर एक्ट में वांटेड चल रहा था। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी क्रॉस कर रही थी। इन लोगों ने उसको रोक करके चेक करने का प्रयास किया, वहाँ से भागे। इन लोगों ने पीछा किया। पीछा करते हुए देख करके जो ये बदमाश बाइक पर सवार थे दोनों, उसमें से इन लोगों ने पुलिस के ऊपर अटैक किया। उसमें जवाबी कार्रवाई हुई और उसमें से एक व्यक्ति वहाँ घायल पड़ा मिला, दूसरा वहाँ से अंधेरे का फायदा उठा के भागा है। उसकी कॉम्बिंग की जा रही है। संत कबीर नगर में एंटी भूमाफिया कानून अफसरों की लापरवाही के चलते मजाक बनकर रह गया। मामला बेलहर इलाके के लोहरसन और साड़ा गांव का है, जहां तालाब, भीटा और चकमार की बेशकीमती जमीन पर किसी और ने नहीं बल्कि ग्राम प्रधान और उसके भाई ने ही कब्जा कर लिया है। जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण भी हो गया है। ग्राम प्रधान सुहेल रहमानी पर आरोप है कि उसने लेखपाल और दूसरे तहसील कर्मियों की मिलीभगत से जमीन पर स्कूल बनवा लिया। उसके भाई फुजैल रहमानी ने PWD की जमीन पर अतिक्रमण भी कर लिया और उस पर अवैध निर्माण भी करवा रखा है। PWD के अफसर जांच रिपोर्ट आने के बाद भी अवैध निर्माण को ढहाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और उनका भाई फुजैल रहमानी वो अवैध जमीन बहुत कब्जा किया है और करोड़ों की संपत्ति सरकार की जो है कब्जा कर रहा है। अब पूरे गांव में डीएम ने जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की बात कही है। जांच करवाई जाएगी कि वो असली में ग्राम सभा की भूमि है या फिर निजी भूमि है, और यदि ग्राम सभा की भूमि है तो उस पर निर्माण रुकवाया जाएगा, या फिर अगर हो चुका है तो उसको गिरवाया जाएगा। सुसंगत केस चलने के बाद, ये तहसीलदार कोर्ट में केस चलता है, उसके बाद उसको नियमानुसार उसको निस्तारित किया जाएगा।
कोरोना काल में निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक लंबे समय से परेशान है। मनमाने तरीके से वसूली जा रही फीस ने माता पिता को परेशान किया हुआ है। इसी वजह से अभिभावक प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। तस्वीर कानपुर से सामने आई, जहां फीस माफी को लेकर अभिभावकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कानपुर में अभिभावकों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन करके अपने गुस्से का इजहार किया। अभिभावकों ने बच्चों की कॉपी किताबें और बस्तों को जलाकर फीस कम करने के लिए नारेबाजी की। अभिभावकों का कहना है कि लगातार शासन प्रशासन और स्कूल प्रबंधन से कोरोना काल में फीस कम किए जाने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन स्कूल मानने को तैयार नहीं। रोजगार नहीं है, कारोबार बुरी तरह से प्रभावित है, लेकिन स्कूल वाले फीस कम करने को तैयार ही नहीं। हम बच्चों की पूरी फीस देने में सक्षम नहीं हैं। निजी विद्यालयों में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, हम लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं। उनके कॉपी किताब और बैग जला दिया है क्योंकि हमारे आर्थिक हालात सही नहीं है। कुछ ही पलों में डालते हैं और खबरों पर नजर एक मिनट में। ग्रेटर नोएडा की थाना दादरी पुलिस ने NH 91 पर मौजूद एक होटल के पास से 12 ट्रकों से मिलावट का दूध उतारते वक्त 4 मिलावटखोरों को धर दबोचा। इनके पास से पुलिस को भारी मात्रा में केमिकल से तैयार दूध बरामद हुआ। ड्रम में भरे जा रहे दूध दरअसल केमिकल पाउडर और चीनी पानी से बनाए गए थे। त्योहारों का सीजन आते मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मिलावटखोरी का काला कारोबार करते हैं। दादरी पुलिस और खाद्य आपूर्ति विभाग को लंबे समय से मिलावटखोरी की शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर पुलिस व फूड विभाग ने रंगे हाथों मिलावटखोरों को NH 91 हाईवे पर एक होटल के पास धर दबोचा। ये लोग केमिकल पाउडर और चीनी पानी से तैयार किया हुआ दूध लोगों को सप्लाई करते थे। बहरहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रक सहित भारी मात्रा में दूध भी बरामद कर लिया है। पुलिस अब अन्य लोगों तक पहुंचने की तैयारी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व वन्यजीवों को लेकर खास पहचान रखता है, लेकिन इस बार टाइगर की जगह एक जहरीले सांप का वीडियो पीलीभीत से वायरल हो रहा है। जैसे ही सांप घर से निकला, लोगों में हड़कंप मच गया। सांप की खबर वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद सांप को काबू किया। अलग तरह के दिख रहे इस जहरीले सांप को रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने जंगल के बीच ले जाकर छोड़ दिया। वीडियो में दिख रहे सांप को लोग काफी जहरीला बता रहे हैं। उनका मानना है कि ये सांप कई साल पुराना है। गौतम बुद्ध नगर में NTPC के प्लांट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्लांट में एक अजगर निकल आया। अजगर को देखते ही लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने आनन फानन में इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम NTPC पहुंची और प्लांट में मिले अजगर को काबू किया। अजगर की लंबाई करीब 20 फीट बताई जा रही है। वन विभाग की टीम ने इस अजगर को काबू कर जंगल के बीच ले जाकर छोड़ दिया। कुछ और खबरें बने रहिए हमारे साथ।